हाँ, तो हेलो बच्चों। आज की क्लास होगी क्लास 9th की मैथमेटिक्स। तो आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा था, संख्या पद्धति, जिसमें हमने परमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, इनके बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया था। तो आज हमारी जो बात होगी एक्सरसाइज पे होगी 1.1 क्लास 9th। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है, पहला, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला हमारा जो है कि बेटा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या हमने जाना था कि पूर्ण संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जो हमारे नेचुरल नंबर होती है, यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें अगर हम शून्य को शामिल कर दें, या कहने का मतलब यह है कि जब शून्य प्राकृतिक संख्या में शामिल हो जाता है तो जो संख्या बनती है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। अब बात आती है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो होती है W से लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट। तो इसमें जीरो भी तो आता है। क्या आता है? जीरो आता है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा जो कथन होगा ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। तो हमारा ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं, या प्राकृतिक संख्या नहीं है। फिर हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरा देखेंगे तो प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था भाई पूर्णांक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर हमने पढ़ा था, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक पूर्णांक है यम, क्या है, यम, और हम जानते हैं परमेय संख्या वो संख्या होती है जिस किसी संख्या को P/Q के रूप में हम व्यक्त करते हैं। तो यम को बेटा हम m/1 भी तो लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सत्य हो जाएगा। तो यम को हम m/1 भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा, क्योंकि यम एक पूर्णांक है और यम को हम m/1 लिख सकते हैं के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक यम को m/1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारा सेकेंड हो गया। अब आती है थर्ड की बात। तो थर्ड की अगर बात देखें यहाँ पे, तो थर्ड हमारा बेटा क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये तो भाई अचंभे में डाल देता है। तो प्रत्येक बेटा परमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो परमेय संख्या में बेटा P/Q, P/Q भाई, जैसे मान लीजिए क्योंकि 2/5 ले लें या 3/5 ले लें तो ये एक परमेय संख्या है, लेकिन 2/5 जो है एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 2/5 एक पूर्णांक नहीं है। इसलिए हमारा ये कथन जो है वो असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा आता है प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, या ये हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। भाई क्यों, हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने सीखा था प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। भाई प्राकृतिक संख्या को हमने भैया लिखा था n बराबर 1, 2, 3, 4, और जब होल नंबर आया था तो इसमें हमने क्या किया था, W से डिनोट किए थे। भाई होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या है। तो 0, 1, 2, 3, 4। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या
एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई पूर्ण संख्याओं में हमारा नेचुरल नंबर आता है, यानी प्राकृतिक संख्या आती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारा अगला आता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी कहना क्या है? असत्य है भाई। क्यों भाई? कैसे बता दिए सर असत्य? तो असत्य इसलिए है मेरे लाल, मेरे बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो पूर्णांक है भाई वो दो तरह के हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? एक पूर्ण संख्या होती है, ये हम नहीं बोल सकते भाई। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि -2 एक पूर्णांक है। परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं भैया निगेटिव नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये भी हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चलिए देखिए, अब बात करते हैं लास्ट की। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ओहो, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य है भाई। अगर हम बात करें अगर, तो परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में होती है। जैसे मान लीजिए 2/5 ले लें। 2/5 ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या होती है, कैसे हो जाएगी भाई? नहीं होगी, क्योंकि 2/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु बेटा 2/5 एक पूर्ण संख्या 2/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 2/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमने पढ़ा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, सत्य हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, असत्य है भाई। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य भैया, हमने पढ़ लिया। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हुए अपनी क्लास को बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो हम इसको इरेज कर दें। चलिए डस्टर से नहीं, कपड़े से करते हैं भाई। वाह गुरुजी, आप कपड़े का भी इस्तेमाल करने लगे। चलिए चलते रहिए, पढ़ते रहिए भाई, आगे बढ़ते रहिए। आइए मस्ती से मैथ पढ़िए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? चलिए मैं क्वेश्चन राइट कर लूं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। फिर आगे कह रहा है भाई, जहां यानी वह p व q जो हमारे दिए हैं, ये क्या है? इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है भाई। क्या है? पूर्णांक है। चलिए भाई आगे बढ़ते रहे। और कह रहा है कि q = 0 है। q = 0 है भाई। q =
नॉट जीरो है। तो इसके लिए बहुत अच्छा है भाई, कुछ नहीं करना है, बस सीधा सा देखते रहना है। देखना क्या है बच्चों, चलिए इसका हम सलूशन करते हैं। शून्य क्या, शून्य एक परमेय संख्या है भाई, जीरो, जीरो को हम क्या कहते हैं, शून्य। तो ऐसी संख्या यानी जिस किसी संख्या को बेटा पी अपान क्यू के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और ये था कि क्यू की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर हम जीरो, ये हमारा जीरो है, तो इसको अगर हम देखें तो 0/1 लिख सकते हैं, राइट, जो कि पी अपान क्यू के फॉर्म में हो गया। 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/6 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, 0/8 लिख सकते हैं, 0/9 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ क्या, 0/4 भी लिख सकते हैं, ETC या आदि लगा देंगे भाई। चलिए, क्योंकि अगर देखा जाए बेटा तो क्यों का जो हमारा क्यों क्या होता है, हर, यहाँ पे क्यों, जैसे मान लीजिए एक पी है एक क्यों है, इसको अंश बोलेंगे और इसको हर बोलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है सभी भिन्न एक परमेय संख्या होती है, परंतु सभी परमेय संख्याएं एक भिन्न नहीं होती हैं। तो आगे देखिए बेटा, तो यहाँ पे जो हमारा क्यों है, क्यों का मतलब यहाँ पे हर है, हर क्यों को भी ऋण पूर्णांक माना जा सकता है। जो हमारा ये क्यों है इसको हम ऋण पूर्णांक मान सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर यहीं पे समाप्त हो गया, यानी ये सोल्यूशन हो गया कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जी बिल्कुल हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। चलो बेटा, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, 3 व 4 के बीच में 6 परमेय संख्या, कितनी, 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए भाई। चलिए, 3 व 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। भाई पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा था Q1 Q2 Q3, बहुत लंबा प्रोसेस होता था। तो यहाँ पे हम इसको एकदम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि दो परमेय संख्याओं के बीच, क्योंकि हम जानते हैं भाई, हम कह सकते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्याएं होती है भाई। ये आप लोग याद रखिएगा कि दो परमेय संख्याओं के बीच क्या होती है, अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, यानी बहुत सारी परमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 व 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी, 6 परमेय संख्याएं। तो 6 परमेय संख्याएं, इसमें कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको समझा दें कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, एक है और वह 2 है, इसके ठीक बीच की परमेय संख्या, ठीक बीच की, क्वेश्चन परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच की परमेय संख्या अगर निकालना हो मेरे बेटा, मेरे बच्चों, तो कुछ नहीं किया जाता है, इसका हम फार्मूला लगा देते हैं, यानी कि सूत्र लगाते हैं, हाफ यानी 1/2 a + b, या इसको बहुत लोग x + y भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हमारा ये हो गया और b ये हो गया। तो यहाँ पे हम जब रखेंगे इनको तो 1 + 2, 1 + 2
यहाँ पे मल्टीप्लाई छिपा यानी गुणा छिपा हुआ है, तो 2 1 3, 2 1 3, तो 1/2 इंटू 3, वहाँ यहाँ 1 राइट कर सकते हैं। तो 3 1 कम 3, 3 1 जा 3 एंड 2 2 1 जा 2, या 2 का 2, तो ये क्या आ गया हमारा 3/2। यानी अगर कहें कि 1 व 2 के ठीक बीच की परमेय संख्या अगर निकाली जाए तो क्या निकलता है, 3/2 हो गया। तो अगर दो परमेय संख्याएं दी गई हैं, उनके बीच की एक परमेय संख्या या ठीक बीच की परमेय संख्याएं केवल एक निकालना हो, बीच की केवल एक परमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो मेरे बच्चों इस तरह से हम फार्मूले को यूज करेंगे, यानी दो परमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे। तो ये भी जरूरी था, इसको हम समझ लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 व 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी? 6 परमेय संख्याएं। तो 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, सीधा सीधा जितनी बीच की परमेय संख्याएं कहे ज्ञात करने को, उसमें एक ज्यादा जोड़ दो। कितनी कह रहा है? 6, एक जोड़ दो, कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7। अब जो परमेय संख्याएं दी गई उनके अंश और हर में क्या करेंगे भाई? 7 से, यानी जो यहाँ संख्या जोड़ने पे आएगी उससे ऊपर अंश और हर में गुणा कर देंगे। चलो भाई, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा? 3 सते 21/7, 21/7, क्योंकि 7 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 7 1 कम 7 आएगा। दूसरा हमारा परमेय संख्या बेटा 4, क्या है? 4। तो 4 गुणे 7 और बटे में 1 गुणे 7, तो 7 चौक 28, यानी 7 4 जा 28/7 बन जा 7, यानी 7 1 कम 7। तो हमको ये पता चल गया कि 3 व 4 के बीच की परमेय संख्या है, तो ये 21/7 और 28/7। इसमें बेटा हमारा डिनोमिनेटर नहीं दिया गया हर। अगर हर दिया होता यानी अपान में होता तो सबसे पहले हम हर को बराबर करते हैं, फिर उसके बाद उनकी बीच की परमेय संख्याएं निकालते हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा 21/7 और 28/7 है। अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिखें, 21/7 डॉट 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 1 2 3, कितनी निकालना है? 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम लास्ट में लिख लेंगे 28/7। तो अब फिर क्या करना होता है कि हर हमारा वही रहेगा, तो इसके बीच की क्योंकि हमको पता है कि अभी हमने पढ़ा भी है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अपरमेय यानी कह सकते हैं अनंत परमेय संख्या होती हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7 एंड 27/7। तो अतः हम कह सकते हैं कि 3 व 4 के बीच की 6 परमेय संख्याएं छह परमेय संख्याएं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
हाँ तो बच्चों ये नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे भाई, चलिए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं हैं। 3/4 और 3/5 है। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 कितनी 5 परमेय संख्याएं कहती है। 5 परमेय संख्याएं, चलो भाई ज्ञात कर लीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आप लोग थोड़ा ट्राई करिए। देखिए हमने अभी आपको क्या बताया कि जब हर दिए होते हैं, अगर हर बराबर है तो सबसे पहले इसमें स्टेप ये करना होता है, पहले हर बराबर करेंगे, फिर जितनी संख्याएं पूछता है उसमें एक ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, यानी जोड़। मान लीजिए कि 2 परमेय संख्याएं हैं, ए और बी है, इनके बीच की परमेय संख्या अगर निकालनी है, मान लीजिए n परमेय संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे अगर हर है तो हर देखेंगे, दोनों हर बराबर होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। फिर क्या करेंगे, n+1 से हम क्या करेंगे, अंश और हर में उसके गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद हमें उनके बीच की परमेय संख्याएं मिल जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमें दिया गया है, यानी गिवन है या दिया है 3/5। तो यहाँ पे अगर दे, और दूसरा हमारे पास दिया है 4/5 परमेय संख्या। भाई चलो बीच की 5 परमेय संख्या है, तो 5 में एक जोड़ेंगे, कितना हो गया 6। कितना हो गया 6। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें अंश और हर में 6 से गुणा, तो 5 × 6, तो 6 त्रिक 18 और 5 छक्के 30, छक्के नहीं 5 6 जा 30। एंड यहाँ पे अगर देखें तो 4/5 है, 4/5 है, तो 5 को हम 6 × 6, तो 4 छक 24, 4 छक 24 और 5 छक्के 30। अब अगर बात करें कि 3/5 और 4/5, तो इनके बीच की कितनी 5 परमेय संख्या है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 18 और 24, हर दोनों बराबर हो गए भाई। 18 और 24, तो 18/30 और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 24/30। कितना निकालना है 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में बेटा अनंत परमेय संख्याएं होती है, परमेय यानी अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दूसरा 19/30, 20/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30, 23/30। ओके, तो कितनी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि 3/5 और 4/5, 3/5 एंड 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं, कितने 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं हमारे पास हो जाएंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। 1 2 3 4 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हमारा
ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है हमारे पास है, करण लिखित संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको हमने अभी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन जब करवा रहे थे बीच की परमेय संख्या, यहाँ पे हमने लिखा था। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करिए। निम्न, चलिए भाई लिख लेते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के बीच एक परमेय संख्या, कितनी बेटा? एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक परमेय संख्या ज्ञात करना है भाई। पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया है -3 और -4। तो हमने अभी आपको बताया कि अगर मान लीजिए एक परमेय संख्या है, बी एक परमेय संख्या दूसरी है, इनके ठीक बीच की एक परमेय संख्या अगर निकालने को कहता है तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, सीधा सा हम फार्मूला लगा देते हैं हाफ a प्लस बी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ x प्लस वाई, जहाँ पे a और b क्या है? परमेय संख्या है भाई। तो यहाँ पे हमारा दिया गया है, अगर देखा जाए सलूशन करें इसका, तो दिया गया है दो परमेय संख्या -3 यानी दिया है -3 व -4, इनके ठीक बीच की एक परमेय संख्या यानी इनके बीच की एक परमेय संख्या ज्ञात करना। तो चलिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1/2 एंड -3 प्लस -4, इस तरह से ब्रैकेट बंद करते हैं। अब अगर बात करें तो हाफ, देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा -3 एंड -4, तो 4 3 7 हो जाएगा, यानी हाफ इंटू -7, तो 7 1 कम 7 हो जाएगा, यानी -7/2। तो अतः हम लिख सकते हैं कि -3 और 4, अतः -3 और -4 के बीच की एक परमेय संख्या, बीच की एक परमेय संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? -7/2। -7/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, -7/2। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 का फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया। इसमें जो भी डाउट रह जाता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ करना है नहीं, इन दोनों को भाई जोड़ना है, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना है, यानी भाग कर देना है। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 1/9 और 2/9, 1/9 और 2/9। चलो भाई, ओ ले हो, यहाँ पे दोनों के हर क्या है? बराबर हो गए, बहुत अच्छा। चलो तो इसमें जो गिवन है यानी दिया है, चलो भाई लिख देते हैं, दिया है क्या दिया है? दो परमेय संख्या 1/9 एंड 2/9, यानी 1/9 और 2/9। सूत्र इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि एक बीच की परमेय संख्या ने तो हाफ x प्लस वाई, हाफ x प्लस वाई, तो हाफ ये हो गया, x की जगह 1/9 एंड प्लस 2/9, y की जगह पे रख देंगे। भाई x की जगह पे हम 1/9 लेंगे और y की जगह पर 2/9 लेंगे। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे, इसको रखेंगे, तो इधर हम सॉल्व करेंगे, तो 1/9 प्लस 2/9, तो हमने पढ़ रखा है भिन्नों का जोड़।
अगर हर वाली संख्याएं समान हैं यानी हर बराबर है तो अंशों का योग बटा उभयनिष्ठ हर यानी कॉमन डिनोमिनेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर नंबर एंड कॉमन डिनोमिनेटर नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 + 2 अपॉन 9, 1 + 2 अपॉन 9 तो क्या हो जाएगा 3/9, 3/9। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो इसका अगर एक नंबर लें तो 3 एक कम 3 और 3 त्रिक 9 यानी क्या आ जाएगा 1/3। यानी इसकी पूरी की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट में 1/3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/2 इंटू 1/3 तो एक एक कम एक और 2 ताई 6 यानी अतः 1/9 और 2/9 के बीच एक परिमेय संख्या 1/6 है। अतः 1/9 और 2/9 के बीच एक परिमेय संख्या बेटा 1/6 है। तो आप लोग वीडियो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 दिया है 0.75 और 1.2 ये दो दिए गए। चलिए भाई अप्लाई करिए। तो हमको फार्मूला याद ही है भाई, हाफ x + y, ये x का है और ये y का मान हम मान लेते हैं भाई। तो यहाँ रखेंगे तो हाफ x की जगह पे 0. ये रखना बेटा 0.75 और प्लस लगा देना है और 1.2 रखना है। अब भाई जोड़ने में दिक्कत होती है बच्चों को, तो नहीं होनी चाहिए। 0.75 है यानी दशमलव के नीचे दशमलव को रखना है। ये कितना है 1.2, नो टेंशन। यहाँ भी आप लिख सकते हो 1. देखो दशमलव के नीचे हमने क्या किया, दशमलव को रख दिया, फिर यहाँ पे 2 रख दिया, फिर इनको ऐड कर दिया। क्या किया, ऐड करेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा, दशमलव 1 आ जाएगा। यानी हमारा क्या जाएगा 1.95, क्या जाएगा 1.95। तो हाफ ब्रैकेट में आ जाएगा 1.95। अगर इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.95 को 1 से गुणा करेंगे तो 1.95 आ जाएगा और अपान में 2 आ जाएगा, अपान में 2 आ जाएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई दशमलव को उड़ाते हैं तो उसके नीचे 1 लिखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा देखना है। जितने अंक ऊपर दशमलव हो, जितने अंक के बाद उतने जीरो नीचे उतार लेते हैं, नहीं लिख देते हैं। तो 1 2 अंक पे है, इसको उड़ा दो, यहाँ पे 2 जीरो उतार लो, तो हमारे पास बन जाएगा 195/200, 195/200। अब इसको देखते हैं किससे कटता है भाई। तो कटने के लिए देखें 5 इस्तेमाल करते हैं 5 को। तो 5 3 यानी 5 3 15, 5 3 15 भाई 19 है, 15 निकाल दीजिए, 4 बचा 5 9 45, 5 9 45। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 20 है, तो 5 चौक 20, जीरो को उतार लीजिए। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा 39/40 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 39/40। तो हम लिख सकते हैं अतः 0.75 और 1.2 के बीच की एक परिमेय संख्या के बीच की एक परिमेय संख्या 39/40 है भाई। के 0 यानी हमारा हो गया 0.75 और 1.2 के बीच की एक परिमेय संख्या 39/40 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर बात करें
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है बेटा 8 और 9, 8 और 9, 8 और 9 के बीच की भैया एक परमेय संख्या निकालनी। चलिए आइए देखिए, हंसते रहिए, मैथ को पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो इसके लिए दिया है भाई, गिवन लिख लिया, लिख लीजिए भाई, दिया है, क्या दिया है, दो परमेय संख्या दिया है, 8 और 9, ये दिया। तो सूत्र इसमें अप्लाई कर देंगे भाई, इतनी देर से हम लगा रहे हैं, सूत्र तो याद ही हो गया होगा, हाफ एक्स प्लस वाई, हाफ एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह पे 8 और वाई की जगह ए हो गया भाई 1/2। इसको उठा के यहाँ रख दो, चलो रख दिए, 8 प्लस से प्लस लगा लीजिए, और देखो 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 वाई की जगह पे क्या रखेंगे, दूसरा वाला क्या है 9, हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे यानी जोड़ेंगे, तो भाई सबको पता है 8 9 कितना होता है 17, 8 9 कितना होता है 17, तो यहाँ हो जाएगा हाफ एंड 17, इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है तो 1/2 इंटू 17, 1 राइट कर सकते हैं, 17 एक कम 17 और 2 कम 2, तो 17/2 इसका आंसर हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 8 और 9 के बीच की एक परमेय संख्या 17/2 है, 17/2 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। निम्न संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है 1/5 और 4/5 के बीच दो परमेय संख्या। 1/5 और 4/5 के बीच दो परमेय संख्याएं। 1/5 और 4/5 के बीच दो परमेय संख्याएं, तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी है। तो यहाँ कितनी, 2 कह रहा है, तो 2 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, क्योंकि हर बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं, 3 हो जाएगा। तो हमारा जो दिया है यहाँ पे परमेय संख्या 1/5 और 4/5, 1/5 और 4/5, तो 1/5 गुणे 3 गुणे 3, वाह सुपर। उसके बाद 4/5 गुणे 3 एंड गुणे 3, 3 एक कम 3, 3 5 3 15, 4 3 12 और 5 3 15। अब इनके बीच भैया दो परमेय संख्या लिखनी है, कितनी, 2, तो 3/15 डॉट 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 2 ही लिखना है, नो टेंशन। और फिर 12/15, 12/15, तो इससे एक ज़्यादा और इससे एक कम लिख लेते हैं, तो 2 ही लिखना है। तो यह दूसरा हो जाएगा 4/15 और 11 इससे एक कम, या हम सीधा सीधा लिख लें, सीधा सीधा लिख लें भाई, चलो सीधा सीधा। तो 4/15
और 5/15 इस तरह से बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम केवल 2 परमेय संख्याओं को यहाँ पे दिया गया है कि केवल 2 परमेय संख्या आप निकालिए। तो 2 निकालने के लिए 4/15, 4/15 और 12 से 1 कम कर दीजिए, 11/15, 11/15। अतः हम लिख सकते हैं अतः क्योंकि अंशों में एक एक जोड़ते चले जाइए, जैसे 4/5, 4/15, 5/15 यानी एक एक ऐड होता है। तो चलिए देखते हैं, आप समझ गए। अतः 1/5 और 4/5 के बीच 2 परमेय संख्याएं 4/15, 11/15 है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा जो हमारा है वो है 1 और 2 के बीच 4 परमेय संख्याएं। 1 और यानी 1 और 2 के बीच 1 और 2 के बीच कितने बेटा? 4 परमेय संख्या। बीच 4 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है भाई। चलो कुछ नहीं करना, कितना सॉल्यूशन मतलब हल होता है भी लिख लेना। गिवन दिया है, गिवन मतलब दिया है। चलो दिया है, क्या दिया है देखते हैं। 1 और 2 परमेय संख्या, 1 और 2, चलो राइट कर लो। 1 और 2 परमेय संख्या दिया है भाई, मजे के साथ पढ़ो यार। हाँ चलो, तो 1 और 2 यहाँ पे परमेय संख्या दिया है। अब बात करते हैं तो कितनी? 4 निकालना है। तो 4 + 1 1 ऐड कर लीजिए, कितना हुआ? 5। 4 + 1 5 हो गया। अब 1 हो गया एंड 2 हो गया, परमेय संख्या दी गई। अंश और हर में 5 से गुणा कर दीजिए, तो 1 × 5, 1 × 5, तो 5/5 नो प्रॉब्लम। 2 × 5 एंड 1 × 5, 5 × 2 = 10 यानी 5 दूनी का 10 और बटा 5 × 5। अब इनके बीच की परमेय संख्या 4 हमको निकालनी है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो 5/5 1 2 3 4 और फिर 10/5, तो 5 6/5, 7/5, 8/5 एंड 9/5। तो हमारी बीच की परमेय संख्याएं ये हो गई। अतः मेरे बच्चों 1 और 2 के, अतः 1 और एक सही से बनो यार। अतः 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, ओ मात्रा जी, चलिए लग जाइए। बीच 4 परमेय संख्याएं। कितनी? 4 परमेय संख्याएं। 4 परमेय संख्याएं कौन कौन हो जाएंगी भाई? 5/, यार देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ 6/5, 7/5, 8/5 एंड 9/5 और कामा लगा के 10/5। ये हमारी परमेय संख्याएं हैं। तो अतः 1 और 2 के बीच 4 परमेय संख्याएं ये हमारी आ जाएंगी। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्योंकि हमको पता है बेटा कि हम जानते हैं, हमने बताया भी है कि 2 परमेय संख्याएं अगर हैं तो उनके बीच अनेक परमेय संख्याएं होती हैं, या कह लीजिए अनंत परमेय संख्याएं होती हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मस्ती से मैथ को पढ़ते हैं। आइए, अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 भाई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3/5 और 2/3, 3/5 और
2/3, 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने। कितनी? 4 परिमेय संख्याएं। तो आप लोग ट्राई करिए, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करें। तो हमको कुछ करना वरना है नहीं, सीधा सा हम लिख देते हैं भाई इनको। इसका हर बराबर कर लें, इसको इससे गुणा कर दें, तो इसको इधर गुणा कर दें, तो इसको 3/5 है ये, और ये 2/3। यहाँ पे 5 से अंश और हर में गुणा कर दें, और यहाँ पे बेटा 3 से गुणा कर दें, तो हो जाएगा 3/5, 3 × 3। यहाँ पे 5 3 × 5 × 5। इनको यहाँ कर दो ऊपर नीचे, इनको यहाँ ऊपर नीचे कर दो भाई। चलो आ जाओ। तो 3 त्रिका 9, 5 तेई 15, 5 दूनी 10, 5 तेई 15। अब हमारा 9/15, 10/15 दोनों के हर बराबर हो गए। कितनी संख्या परिमेय संख्या लिखनी? 4। तो 9/15 और 10/15। ओह, प्रॉब्लम क्रिएट किया। ओए, प्रॉब्लम क्रिएट किया नहीं ना? नहीं। कितनी? 4। तो भैया 4 तो हो जाएगा। तो 4 में कह रहा है 5, 4 + 1 कितना हो गया? 5। ऐसे भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 4 + 1 कितना? 5। ओह, तो 5 से गुणा कर दीजिए इधर, क्या बनेगा? और इधर हम अगर गुणा करेंगे 10 × 5 × 5, तो इसका आ जाएगा 9 × 5 = 45, 15 × 5 = 75, और यहाँ पे 10 × 5 = 50, और 10 × 5 = 50 और 15 × 5 = 75। तो 45/75 और 50/75 के बीच कितनी? 4 परिमेय संख्याएं। 46/75, 47/75, 5 बना लीजिएगा, मेरा यस बन जाता है यार, सॉरी 5 है। 48/75 और एक हमारा 49/75। तो अतः 3/5 व 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं। कितनी बेटा? ओहो, राइटिंग पे मत जाना बेटा, बस समझते रहिए मैथ को। अतः 3/5 व 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी भाई? 46/75, 47/75, 48/75, और एक हमारा हो जाएगा 49/75। यही हमारा आंसर है। चलो भाई लिख लीजिए हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो बच्चों चले आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे बेटा ना समझ में आया उसमें आप कमेंट करिए और
कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर यहाँ पे ये गलती है या कुछ भी है, जो भी है यहाँ समझ में नहीं आया तो उसका हम ज़रूर आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत आसान है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है -5 और -5 और -6, -5 और -6 के बीच 4 परमेय संख्याएं निकालनी है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लिया जाए। दिया है, क्या दिया है मेरे बच्चों? -5 व -6। कितनी परमेय संख्याएं निकालनी है इन दोनों के बीच? 4। तो 4 में 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 5। कितना होगा? 5 होगा। चलो, तो -5, ये ससुरा 5 नहीं बनता सही क्या? -5 तो -5 गुणे 1 इंटू 5 से अंश और हर, यानी जो परमेय संख्याएं दी जाती हैं उसमें क्या करते हैं, अंश और हर में उसी जोड़, जितनी बीच की निकालना होता है उसमें 1 जोड़ के फिर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या बनती है, उसी से अंश और हर में परमेय संख्या में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 1 गुणे 5 गुणे 5 ये आ जाएगा 5 पंचे 25, लेकिन प्लस माइनस का गुणा क्या होता है भाई? माइनस होता है, यानी माइनस ऋण होता है। धन और ऋण का गुणा ऋण ही होता है। तो 5 पंचे 25 और 5 एक कम 5। दूसरा हमारे पास है परमेय संख्या 6, तो -6 इंटू 5, 1 इंटू 5, तो 6 पंचे 30, -30, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। 1 गुणे 5 कितना? 5। और ससुरा 5 सही से बन जाना चाहिए ना, करना चाहिए। चलो बन गया। अब क्या लिखना है भाई? तो इसकी अगर बात करें इन दोनों की, तो -25/5 कितनी निकालना है भाई? 4। 1 2 3 4। फिर है -30/5, तो ये 25 है बेटा। 26/5 माइनस में ही रहेंगे, -27/5, -28/5 और -29/5। ये हमारा आ गया भाई 4 परमेय संख्याएं। अतः -5 व -6, अतः -5 व -6 के बीच 4 परमेय संख्याएं, 4 परमेय संख्याएं। अतः -5 व -6 के बीच 4 परमेय संख्याएं -26/5, -27/5 और -28/5 और -29/5। तो ये है, यहाँ पे लिख लीजिए है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, इस एक्सरसाइज का अब लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है भाई। 0 और 0.1, 0 और 0.1 के बीच 9 परमेय संख्याएं। कितने के बीच? 9 परमेय संख्याएं। 0 और 0.1 के बीच 9 परमेय संख्याएं क्या होंगी? चलो भाई, दिया है 0 और 0.1, 0.1 दिया है भाई। ये परमेय संख्याएं दी, कितनी निकालना है? 9।
तो भाई 9 हमने अभी पढ़ा था कि अगर दो परमेय संख्याएं हों ए व बी, इनके बीच अगर n परमेय संख्या निकालनी हो तो उसमें हम क्या कर देते हैं n+1 ऐड करते हैं, लेकिन कब, जब हर बराबर होता। ओके, अब है ही नहीं तो क्या करें, हर बराबर 1 राइट कर सकते हैं। लेकिन 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 अगर ध्यान से देखें तो इसको हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं दशमलव उड़ा दें अगर, सॉरी इसको उड़ा दें अगर तो 1/10 लिख सकते हैं, यस और नो लिख सकते हैं। फिर इसको हम दोनों, इसका हर अगर बराबर करेंगे तो इस यानी 10 से इधर भी गुणा, नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 0 गुणते 10, 1 गुणे 10 और इधर हमारा 1/10, यहाँ पे 1 × 10 और 10 × 10 कर लेंगे, 1 × 10 अपॉन में 10 × 10। तो ये देखिए, हम आप जानते हैं कि अगर हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो ये हो जाएगा 0/10 1 जा 10, 0/10 1 जा 10। और इसका अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा 10 एक कम 10, 10 एक कम 10 और 10 दहम 100, हर बराबर नहीं है। तो हर बराबर नहीं है तो भैया हर बराबर करना पड़ेगा, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 10 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, क्योंकि पता है ना हर बराबर करते हैं, तो 10 भैया जो संख्या से हर में गुणा करते हैं उसी से अंश में, तो 10 से ऊपर गुणा करें तो कुछ बचेगा नहीं भाई, क्या हो जाएगा, इधर कर दे रहे हैं 0/0 क्या बन जाएगा, 0, 10 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 10 दहम में 100, 10 दहम 100। दूसरा हमारे पास है बेटा 10/100, 10/100 कितनी परमेय संख्याएं निकालनी थी, 9। तो इनके बीच 9 परमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी भाई, 0/100, फिर 1/100, 2/100, 3/100, भाई का मतलब बटा, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100 और 9/100, फिर 10/100। अब बीच की तो लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लिख सकते हैं अतः 0 और 0.1, 0 और 0.1 के बीच 9 परमेय संख्याएं, के बीच 9 परमेय, के बीच 9 परमेय संख्याएं 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100 और 8/100 और 9/100 हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो ओके बच्चों, तो आज का हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट होती है। क्या होती है? कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग प्यार दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जिन्होंने हमारे बेल आइकन यहाँ पे होता है, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए, जिससे ये होगा कि जब हम अपना वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ओके बच्चों, तो आप लोग इसी तरह से मैथ को एंजॉय करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ओके, थैंक यू।